नॉर्मा टाइप्स है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, आखिर पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं? डिफिनेशन, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम और अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। मतलब आप तो ऐसे भी समझ रहे हो पैरेलल किसको कहते हैं, ऐसे भी समझ रहे हो, बस ऐसे रहना चाहिए एक दूसरे के। एक मिनट, चलो देखिए, पैरेलल वेक्टर मतलब देखिए ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल अगर रहा तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया। चाहे डायरेक्शन दोनों का एक ही दिशा में हो या डायरेक्शन एक ऐसे जा रहा हो तो दूसरा ऐसे जा रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस पैरेलल चाहिए दोनों, ठीक है। पैरेलल इस तरह से अगर पैरेलल है तो इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। डायरेक्शन हमको मतलब नहीं है, डायरेक्शन बस ये याद रखना आपको, या तो सेम होना चाहिए या अपोजिट, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है तो उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहेंगे। कौन सा वेक्टर कहेंगे? पैरेलल। अगर सेम हो गया, यहाँ देखिए, सेम या अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के लिए या तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए। सेम मतलब दोनों पश्चिम की दिशा जा रहा है, दोनों जाना चाहिए। अपोजिट का मतलब एक पश्चिम तो दूसरा पूरब जाना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल 4 दिए हैं, 1 2 3 4। देखिए गौर से देखिएगा, ये लाइन एल है, इस लाइन में एक वेक्टर ए बी है जिसको हमने ए माना, एक वेक्टर सी डी है जिसको हमने बी माना। दोनों एक ही लाइन पर सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन जा रहा है तो इसको पैरेलल भी हम बोल सकते हैं और कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं। पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर भी कहा जाता है। पैरेलल वेक्टर्स ओ और आप लिख लेंगे, पैरेलल वेक्टर्स ओ और कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब हो गया संरेख, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, इसको कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें देखिएगा वेक्टर ए इस दिशा में जा रहा है तो वेक्टर बी इस दिशा में आ रहा है, दोनों अपोजिट दिशा में है, लाइन एल पर है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल भी होगा और कोलिनियर भी होगा, ठीक है। पैरेलल भी और कोलिनियर भी। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, वेक्टर ए इस ओर जा रहा है तो वेक्टर बी इस ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हो गया। ये दोनों देखिए एक ही दिशा में जा रहा है तो भी ये दोनों पैरेलल हो गया। डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर। तो देखिए इन ऑल द केसेस वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब है टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर अगर वो सारे वेक्टर अवेलेबल है, मतलब रह रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर। जैसे एक प्लेन, कोप्लेन, एक ही प्लेन पर सब वेक्टर, इसको एक वेक्टर मानिए, ये इस बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड पर आ गया, देखिए इस बोर्ड पर आ गया। ये भी एक वेक्टर मान लीजिए, ये इस बोर्ड पर आ गया। ये भी एक वेक्टर मान लीजिए, ये इस बोर्ड पर आ गया। तो तीनों जो है, तीनों वेक्टर जो है आपका एक ही बोर्ड पर है, तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर कहलाएगा। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बस आप देखिए जैसे ये गेट एक प्लेन है, ठीक है। तो इस पर ये वेक्टर गया, ये भी एक वेक्टर गया और एक ये भी वेक्टर ले लेते हैं। तो तीनों वेक्टर अगर ले लिए हैं तो तीनों एक प्लेन पर आया, तो इसको हम लोग कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। बस एक प्लेन पर आना चाहिए तो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। चाहे वो किसी जगह हो, दीवार पर आप ले लीजिए, बोर्ड पर ले लीजिए, कॉपी पर ले लीजिए, किसी पर ले लीजिए। तो देखिए ये वेक्टर बोर्ड पर है, ये भी वेक्टर बोर्ड पर है, ये भी। तो ये पांचों वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, क्योंकि पांचों का पांचों बोर्ड पर है, ठीक है। 11वां टाइप्स लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे इसका नाम है लोकलाइज्ड वेक्टर। अब ये जानेंगे कि लोकलाइज्ड वेक्टर है क्या, ठीक है। तो लोकलाइज्ड वेक्टर आप ध्यान से देखिएगा और से, तो कहता है कि ए वेक्टर विच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, वैसा वेक्टर जो किसी अस्थित बिंदु से, फिक्स्ड पॉइंट अस्थित बिंदु से पास करता हो, पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। जो किसी फिक्स पॉइंट से, किसी एक अस्थिर बिंदु से पास करता हो उसको लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा डिफिनेशन एक और है, डेट इज अर्थात, ये आई ई डेट इज इसको पढ़ते हैं।
अर्थात ए वेक्टर कैन नॉट बी शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे आप ध्यान से समझिए कि इसका एग्जांपल फोर्स है, आप इसको समझिए, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। इसमें जिससे क्या है ना कि हम कहें कि किसी अगर फिक्स पॉइंट से पास होता है तो उसको कहते हैं हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे किसी भी फिक्स पॉइंट से, जैसे ये देखिए ये वेक्टर जो है ये पॉइंट पी से पास कर रहा है, वेक्टर ए, तो ये पी से पास कर रहा है, किसी एक पॉइंट से अगर पास कर रहा है, एक से दो से कम एक से पास करना चाहिए। अगर एक से पास कर रहा है तो उस वेक्टर को हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि ये मेरा उंगली का नोक जो है ये एक पॉइंट है और ये एक वेक्टर है, तो आप ये बताइए कि ये वेक्टर अगर इससे पास कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा? लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। इस वेक्टर का नाम लोकलाइज्ड वेक्टर। ये जो हमने छड़ी लिया हुआ है, इस छड़ी का मतलब जो है नाम अगर हम वेक्टर के रूप में रखेंगे तो लोकलाइज्ड वेक्टर, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। और दूसरे डिफिनेशन में इसको कहा गया है कि ए वेक्टर कैन नॉट बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे कि मतलब आप नहीं समझे, मतलब समझिए कि कोई जैसे ये वेक्टर है, अगर ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है तो इसको हम कहीं शिफ्ट कर सकते हैं इसके पैरेलल। जैसे आप सपोज करिए कि ये आपका वेक्टर है, यहाँ हम पीछे छिपाए हुए हैं ये दोनों वेक्टर को, ठीक है। आप थोड़ा देर के लिए समझिए, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या इस वेक्टर को उठा करके हम यहाँ लेके जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं, अगर लेकर के गए तो ये तो इस पॉइंट को छोड़ देगा, तो इसको हम इधर नहीं ले जा सकते, ये यहीं पर रहेगा इसी पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको हमेशा इसी पॉइंट से पास करना होगा, तो ऐसे वेक्टर को हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। तो वही कहे कैन नॉट बी शिफ्टेड इटसेल्फ पैरेलल, मतलब ये अपने आप के पैरेलल नहीं जा शिफ्ट इसको कर सकते हैं। जैसे इस वेक्टर को ले जा करके यहाँ पर हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पर यहाँ से उठा करके यहाँ लेके जाएंगे तो ये बिंदु को छोड़ देगा, लेकिन इस बिंदु से इसको पास करना है, तो ये अगर इस बिंदु से पास करता है तो इसको कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। इसको खुद के पैरेलल हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में फोर्स हो गया। दूसरा 12 नंबर का है फ्री वेक्टर, इसी का उल्टा। अगर कोई वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं है तो उसको फ्री वेक्टर कहते हैं। तो वही चीज लिखे, ए वेक्टर विच इज नॉट लोकलाइज्ड, वो लोकलाइज्ड नहीं होना चाहिए। जैसे लोकलाइज्ड हो गया तो लोकलाइज्ड हो गया, और जो लोकलाइज्ड नहीं हुआ उसको फ्री वेक्टर कहेंगे, इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। इट कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। जैसे हमने अभी आपको समझाया, जैसे ये जो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो लोकलाइज्ड कहलाया। अगर ये वेक्टर किसी पॉइंट का हम कंडीशन ही नहीं रखे कि किसी पॉइंट से फिक्स पॉइंट से पास करा, कोई कंडीशन नहीं रखे, तो इस वेक्टर को हम चाहें तो इसके पैरेलल ऐसे कर करके शिफ्ट कर सकते हैं उठा करके। तो इस तरह के वेक्टर को इसके ही पैरेलल लेके रखा जा सकता है, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, इसके नीचे रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल आपको अगर इस तरह से सीधा सीधी दिखा देते तो आप सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं, हम स्पेस की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ है तो इसको आगे भी ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं तो ये पैरेलल ही रहेगा, इसको ऐसी इस तरह से कहीं भी पैरेलल हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा टेढ़ा हम एग्जाम्पल दिए हैं कि टेढ़ा रहेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको स्पेस में हवा में घुमाया जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना। और अगर ऐसे हम दे देते हैं तो आप बोर्ड का सिर्फ समझते हैं कि वो इसी तरह से लगता है सिर्फ शिफ्ट होगा, नहीं, ये पैरेलल कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। तो जो लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे फ्री वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल में वेलोसिटी होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है, फिजिक्स में आपको सर ने पढ़ाया होगा कि फ्री वेक्टर किसे कहते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर किसे कहते हैं। तो लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया जो किसी फिक्स पॉइंट से पास करता हो, और फ्री वेक्टर वो हो गया जो फिक्स लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं होगा तो वो फ्री वेक्टर हो जाएगा। लोकलाइज्ड वेक्टर का एग्जाम्पल एक फोर्स हो गया, और फ्री वेक्टर का हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए, वेलोसिटी ले लिए, ठीक है। आगे देख रहे हैं, देखिए नोट एक है, अभी हमने आपको पैरेलल वेक्टर का कंडीशन बताया था, ठीक है। तो एक नोट है, इफ वेक्टर ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, इफ वेक्टर, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, इफ वेक्टर ए बराबर a1 वेक्टर आई, a1 बराबर वेक्टर ए बराबर a1 वेक्टर आई प्लस a2 वेक्टर जे प्लस a3 वेक्टर के, और एंड वेक्टर बी बराबर b1 वेक्टर आई प्लस b2 वेक्टर जे प्लस b3 वेक्टर के आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। अगर ये कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर होगा देन तो वेक्टर ए बराबर m वेक्टर बी होगा, ये याद रखिएगा।
कि अगर हमको किसी वेक्टर को पैरेलल साबित करना है या कोलिनियर साबित करना है तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन उसके आगे m लग जाएगा। यहाँ पर m क्या है, तो m एनी स्केलर, m हेयर m एनी स्केलर, एनी स्केलर। स्केलर का मतलब समझते हैं ना, कोई भी कांस्टेंट होगा। यहाँ पर m जो है किसी कांस्टेंट का काम करेगा, स्केलर, समझ गया ना। हेयर m एनी स्केलर, m कोई भी कांस्टेंट आपका हो सकता है, स्केलर क्वांटिटीज होगा, ठीक है। तो देखिए इसलिए हम लोग क्या किए, a के जगह पर a का वैल्यू रख दिए, ठीक है, पूरा रख दिए, m को m रहने दिए, अब b के जगह पर b का वैल्यू लिख दिए। तो देखिए क्या हो गया, इसको तो ऐसे ही लिख दिए, m को सबसे गुना कर दिए, m b1 वेक्टर i, b2 वेक्टर j और b3 वेक्टर k, सब में m से गुना कर दिए। जब m से गुना किए हैं तो हम लोग तुलना किए हैं, तुलना कर करके इसको बराबर कर रहे हैं। i के आगे वाले को i के आगे वाला से बराबर था, इसके आगे है a1 और इसके आगे है m b1, बराबर कर दिए। उसी प्रकार से j वाले को, j के आगे a2 है और इसके आगे m b2 है, उसको लिख दिया। उसी प्रकार से तीसरा वाले को। तो यहाँ से ज़रा m का वैल्यू निकालते हैं। तो m का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुना में इधर आया तो भागा में, m का वैल्यू निकालेंगे, ये गुना में इधर आया भागा में, m का वैल्यू निकालेंगे, गुना में भागा में आ गया। a1 b1, a1 बटा b1, a2 बटा b2, a3 बटा b2, सब m के बराबर है। तो सब अगर m के बराबर है इसका मतलब सबका सब बराबर होगा। तो इसलिए a1 बटा a2, a1 बटा b1, a2 बटा b2 और a3 बटा b3, तीनों का मान बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है तो ये कंडीशन लगना चाहिए, a1 बटा b1, a2 बटा b2, a3 बटा b3, ये तीनों जो है समानुपाती होगा। जैसा कि पैरेलल का कंडीशन हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण में पढ़ते थे, तो वहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 होता था। और यहाँ पर क्या होता है, a1 बटा b1 करेंगे, a2 बटा b2, यहाँ हम लोग चेंज कर देंगे तो वैसा फॉर्मूला भी आ जाएगा। आपको याद रखना कि तीनों समानुपाती होगा। आई के बगल वाला आई के बगल वाले को भाग दोगे, समानुपाती होगा। जे के आगे वाला जे के आगे वाले से भागा दोगे, और सबको भागा जब दीजिएगा तो सब समानुपाती आएगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, तो आप कहिएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल है। या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, जो आपको आसान लगेगा उस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपका दो वेक्टर पैरेलल होने का कंडीशन है, a1 बटा b1, a2 बटा b2 और a3 बटा b3। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आपको याद रखना है कि दो वेक्टर। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि a1 क्या है, b1 क्या है। तो a1 i के आगे वाला, a2 j के आगे वाला, a3 k के आगे वाला, b1 हो गया i के आगे वाला, b2 हो गया j के आगे वाला और b3 हो गया k के आगे वाला, सेकंड वेक्टर का। ये आपको ध्यान रखना है। यानी पहला का कंपोनेंट ऊपर रखेंगे और दूसरे का कंपोनेंट नीचे रखेंगे। तो अगर सब समानुपाती आ गया तो इसको कहेंगे एक वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल। यहाँ कंडीशन दे दिए हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर, यहाँ लिखा दिए हैं कि ये कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर होगा, देन तो वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर बी। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला देखिए, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा, 5 का अगर नेगेटिव बोलेंगे तो क्या आप कहिएगा, -5। -10 का नेगेटिव क्या कहेंगे, तो +10। तो उसी प्रकार से नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर हम मान लेते हैं इफ वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए है, तो देन वेक्टर बी ए जो होगा वो क्या होगा, माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। इसी को हम लोग नेगेटिव कहेंगे, आगे माइनस लगा देना। तो और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए बी बराबर माइनस वेक्टर बी ए। तो जैसे ए से बी अगर वेक्टर ए है तो बी से, यहाँ देखिए पहले डायरेक्शन ए से बी लेके गए, तो बी से ए जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, माइनस लग जाएगा से। इसी को डाइजेस्ट कर करके हम लिखे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए इज सेम। देखो तो लेंथवा बदल जाएगा जी, वेक्टर ए बी कहिएगा या बी ए कहिएगा तो लेंथ तो नहीं बदलेगा। तो लेंथ नहीं बदलेगा तो वही चीज हो गया कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए इज सेम। लेंथ जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट। अगर पहला जा रहा है इस तरफ पश्चिम की तरफ
तो दूसरा आएगा पूरब की तरफ। मतलब मैग्नीट्यूड लेंथ जो है वो बदलेगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। नेगेटिव का मतलब कोई वेक्टर है उसके आगे माइनस लग जाना, अगर माइनस लगा हुआ है तो प्लस कर देना, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना, यही हो गया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, है ना, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर तक। कल से हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लाइकेशन और उसके बाद में एडिशन है, एडिशन रूल पढ़ेंगे कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। कल से आप लोगों का समझिए मैथ बनाने का तरीका सिखाया जाएगा। दैट्स एनफ।